हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दो पावरफुल शख्स मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का असली हीरो कौन है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा। पहले हम बात करेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर उनके करियर के बारे में और उसके बाद उनके घरों के बारे में। फिर बात करेंगे उनके नेटवर्थ और रिचेस्ट पर्सन रैंकिंग में वो कौन कौन से नंबर पर आते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनकी जो टॉप कंपनीज हैं और फिर देखेंगे कि कौन असली में इंडिया का हीरो है। दोस्तों, अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन के एडेन शहर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है। उनके पिताजी का नाम था धीरूभाई अंबानी और माता का नाम था कोकिलाबेन अंबानी। मुकेश अंबानी जी का एक छोटा भाई भी है जिनका नाम है अनिल अंबानी और उनकी दो बहनें भी हैं जो कि है दीप्ति सलगावंकर और नीना कठोरी। मुकेश अंबानी जी की शादी 7 मार्च 1975 में नीता अंबानी के साथ हुआ था और आज उनके 3 बच्चे भी हैं जिनका नाम है आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। वहीं दूसरी तरफ अगर रतन टाटा जी की बात की जाए तो उनका जन्म 27 दिसंबर 1967 में मुंबई के एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और वहीं उनकी माता का नाम सोनू टाटा था। नवल टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। रतन टाटा जी का एक भाई है जिसका नाम है जिमी टाटा। 1947 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और उसके बाद उनकी पालन पोषण उनकी दादी जी नवाजबाई टाटा द्वारा किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा जी ने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने 4 बार शादी करने की कोशिश की है लेकिन कुछ ना कुछ कारणों की वजह से वह आज तक शादी नहीं कर पाए। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर इन दोनों की क्वालिफिकेशन की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के स्थित हिलगंज हाई स्कूल से किया है। उसके बाद उन्होंने मुंबई के मांटुगा में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और आगे की पढ़ाई के लिए वह कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन अपने पिता धीरूभाई अंबानी के बढ़ते काम के दबाव की वजह से वो 1 साल बाद वापस इंडिया में आए और रिलायंस कंपनी के साथ जुड़ गए। वहीं अगर बात की जाए रतन टाटा की तो उनकी प्राथमिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई है और आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के ही कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की है और शिमला में उन्होंने बिशप कैटन स्कूल से भी पढ़ाई की है। अपनी माध्यमिक पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा जी ने न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन खत्म किया और बाद में उन्होंने आर्किटेक्चर में कार्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 7 वीक एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कंप्लीट किया है। अब बात करें अगर इनकी करियर की तो दोस्तों मुकेश अंबानी ने अपना करियर 1971 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ जुड़कर किया था और कंपनी के साथ जुड़ने के कुछ ही साल बाद मुकेश अंबानी ने अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने लग गए। उन्होंने पेट्रोकेमिकल के बाद टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में भी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और बाद में सन 2007 में आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी भी मुकेश अंबानी के पास ही है। वहीं 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम को लॉन्च किया और महज कुछ ही साल में आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों को पीछे छोड़कर इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की हर मिनट की कमाई लगभग 2,64,000 रुपए है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा ने अपना करियर 1960 में टाटा की ही कंपनी में एज अ जर्नल वर्कर के तौर में शुरू किया था। रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे बदलाव भी किए हैं जिससे कंपनी का जो ग्रोथ था वो काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते 1991 में जे.आर.डी. टाटा जी ने अपनी चेयरमैनशिप को रतन टाटा जी को दे दिया, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने काफी सारी नई ऊंचाइयों को छुआ है। शुरुआती दिनों में रतन टाटा जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन वह अड़े रहे और आज टाटा एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। रतन टाटा के ही नेतृत्व में कई सारे ग्लोबल ब्रांड को भी एक्वायर किया गया है जैसे जगुआर, लैंड रोवर। रतन टाटा जी को गाड़ियों में पहले से ही दिलचस्पी थी और उनका मानना था कि भारत में हर सामान्य आदमी के पास एक कार तो होनी ही चाहिए और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती टाटा नैनो को मार्केट में उतारा। टाटा ग्रुप को 7वें आसमान पे पहुंचाने के बाद उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर 2012 में रिजाइन कर दिया। रतन टाटा को अभी न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2007 में पद्म विभूषण का भी अवार्ड मिला हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों रेजिडेंसी की, तो आपको तो ये बात पता ही होगी
कि मुकेश अंबानी एंटीलिया में रहते हैं और दोस्तों एंटीलिया साउथ मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित है। 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये मुकेश अंबानी का घर करीबन 27 मंजिल का है और फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक यह दुनिया का सबसे महंगा घर है और इसकी कीमत करीबन 200 करोड़ डॉलर है। वही रतन टाटा काफी ज्यादा साधारण जीवन शैली जीते हैं। रतन टाटा जी का भी घर साउथ मुंबई के कोलोबा में स्थित है, जो कि करीबन 13,350 स्क्वायर किलोमीटर में उनका बंगला फैला हुआ है। अगर बात करें हम नेटवर्थ की तो दोस्तों नेटवर्थ में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ करीबन 52.9 बिलियन डॉलर्स है और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल आय करीबन 90 बिलियन डॉलर्स है। वही रतन टाटा जी का नेटवर्थ केवल 830 मिलियन है। वही टाटा ग्रुप का कुल आय पिछले साल 110.7 बिलियन डॉलर का रहा था। दोस्तों आंकड़ों से तो आप समझ ही सकते हैं कि टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज से काफी आगे है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि रतन टाटा जी का नेटवर्थ केवल 830 मिलियन है और मुकेश अंबानी का 52.9 बिलियन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रतन टाटा जी अपनी कंपनी के कमाई में से 67% हिस्सा डोनेट कर देते हैं। उनकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो समाज कल्याण के लिए दान कर दिया जाता है और ये पैसा उनकी निजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज भी नहीं किया जाता। अगर वो सारी चैरिटी को बंद कर दे तो वो मुकेश अंबानी से काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे और वो भारत के नंबर 1 सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। अगर बात की जाए रिचेस्ट पर्सन रैंकिंग की तो दुनिया में सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में मुकेश अंबानी पिछले साल इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति थे और टॉप 20 में वह 13वें स्थान पर थे। वही रतन टाटा जी इस लिस्ट में थे ही नहीं क्योंकि उनकी कंपनी का ज्यादातर कमाई दान कर दिया जाता है। तो दोस्तों कमाई के मामले में तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी टाटा से ज्यादा हैं, लेकिन अगर बात की जाए सम्मान की, रिस्पेक्ट की, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो रतन टाटा की रिस्पेक्ट है उतनी रिस्पेक्ट मुकेश अंबानी की नहीं है। भारत का हर बच्चा रतन टाटा को एक रिस्पेक्ट की निगाहों से देखता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुकेश अंबानी आगे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के मामले में रतन टाटा का कोई जवाब ही नहीं। तो दोस्तों इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।